मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ। क्लास 10 में हम यूनिट 22 कर रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसकी हम 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम 22.5 शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट लेंगे। जैसे कि हमने 22.3 से पहले सेंट्रल टेंडेंसी का पढ़ा था। दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो हमारे पास किसी भी डेटा का जो मीन वैल्यू होती है, या हम इसको एवरेज वैल्यू कहते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और कैसे होती है, क्या निकालती है। इसी तरह से आज हम कुछ और चीजें, कुछ और कंसेप्ट लेंगे इसके। देखिए बात सारी ये है, मैं आपके सामने दो वैल्यूज पुट करता हूं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसके सामने जाती है मुझे। मसलन एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ ए। ये इस मार्क्स का ये है कि एक पेपर में उसके 90 आए हैं, दूसरे में 30 आए हैं, तीसरे में 85 आए हैं, चौथे में 50 आए हैं और पांचवें में 25 आए हैं। और एक और स्टूडेंट है जो बी है, उसके साथ मामला कुछ ऐसा है कि वो, उसके साथ मामला कुछ ऐसा है कि वो, उसके जो मार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से आए हैं। 63 आए हैं, 50 आए हैं, दूसरे में, तीसरे में 60 है, चौथे में 55 है और पांचवें में 52 है। अगर आप इनके एवरेज निकालें, इनकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालें, तो इन दोनों की जो मीन है, इन दोनों की मीन जो है वो 56 आती है। इसकी 56 आती है, इसकी 56 आती है। अब बात सारी ये है कि मीन अगर सेम है तो इसका मतलब इन दोनों की परफॉर्मेंस भी सेम है। अगर मैं सिर्फ मीन की बेस के ऊपर या सिर्फ एवरेज की बेस के ऊपर प्रेडिक्शन लेना चाहूं, तो मैं यहां पर डिसीजन लेने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि इस बच्चे को आप देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन बहुत है। किसी पेपर में इसके नंबर ज्यादा है, किसी पेपर में बहुत कम है, लेकिन इसकी एवरेज जो है ना उसके बराबर है। जबकि आप बी को देखेंगे तो बी की परफॉर्मेंस में ज्यादा कंसिस्टेंसी है, यानी कि इसकी जो मार्क्स है उसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो बेसिकली होता है कि हम डेटा की बात कर रहे होते हैं, तो डेटा के अंदर तीन चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ और भी होना देखना। देखिए तीन, इसके अंदर तीन इसकी खूबी होती है डेटा की। एक कि डेटा कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी कितनी है डेटा के अंदर। फिर डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना कंसिस्टेंस है कोई शख्स अपने परफॉर्मेंस में, या हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो रिलायबिलिटी क्या है डेटा की। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि हम बेस्ड ऑन एवरेज हम किसी बैट्समैन को सेलेक्ट करते हैं अपनी टीम के लिए। पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है किसी बैट्समैन को सिलेक्ट होना है, तो सिर्फ एवरेज की बेस के ऊपर सिलेक्ट नहीं होता, बल्कि वो पास परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी के ऊपर सिलेक्ट होता है। अब ये पास परफॉर्मेंस की जो कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी है, इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास एक कांसेप्ट है, इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन। ये हमारे पास कांसेप्ट है जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये कहलाता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का ताल्लुक बेसिकली वेरिएशन से है। वेरिएशन से बात क्या है? वेरिएशन से बात है कि आपके पास एक मीन वैल्यू होगी, एक आपके पास मीन वैल्यू होगी, और मीन वैल्यू से आप उसको देखेंगे कि कितना वेरिएट करती है। कोई जितनी कम वेरिएशन होगी, जितनी वेरिएशन कम होगी डेटा उतना कंसिस्टेंट होगा, और जितनी वेरिएशन ज्यादा होगी डेटा उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये हमें डिस्पर्शन बताता है। डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का पास हम 4-5 तरीके। अगर डिस्पर्शन से होगा क्या कि हम डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे, हम ज्यादा बेहतर डिसीजन ले सकेंगे, हम ज्यादा बेहतर फोरकास्ट कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, बैट्समैन की बात करेंगे कि बैट्समैन की कंसिस्टेंसी भी बताएगी कि कितना कंसिस्टेंट बैट्समैन है, तो क्या इसको अगले मैच में सिलेक्ट करने की होना चाहिए। यानी कि अगर इस डेटा को हम दे दें, ए वाले डेटा को, तो इसका मीन 56 है, लेकिन जब मैं इसकी डिस्पर्जन कैलकुलेट करूंगा तो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ देखिए 90 और 56 का डिफरेंस देखिए, वेरिएशन देखिए, और 30 और इसके वेरिएशन देखिए, तो ये 90 और 30, 90 और 25 एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है बीच के अंदर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी 63 है और सबसे छोटी 50 है, यानी कि इसके अंदर में गैप बहुत कम है और इसकी वेरिएशन बहुत कम है। इसका मतलब ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इस कंसिस्टेंसी की बेस के ऊपर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंदा आने वाले पेपर्स में या आइंदा आने वाले इम्तिहान में इस बी की परफॉर्मेंस क्या होगी और इस ए की परफॉर्मेंस क्या होगी। ए की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उसका डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, उसके मार्क्स कंसिस्टेंट नहीं है, लिहाजा हम उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे सही। लेकिन चूंकि बी जो है उसके डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है, तो हम इसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किस तरह का डाटा किस तरह के मार्क्स इसके आएंगे। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि मैंने बैट्समैन की बात की कि बैट्समैन अगर एक ओवर पे एक इनिंग में जो 100 कर ले और दूसरे में 0 करे तो कंसिस्टेंट नहीं है वो। उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप के अंदर बताना
मुश्किल आएगा। लेकिन अगर एक पर्सन दोनों में 50-50 करे तो दो के एवरेज दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन जो जिससे दोनों में 50-50 ये वो ज्यादा बेहतर, उसको हम ज्यादा बेहतर कर सकते प्रेडिक्ट करते हैं कि अगले मैच के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये बेसिकली कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी जो है ये डेटा की स्टेबिलिटी हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डिस्पर्जन कांसेप्ट है कैलकुलेट करने का, यहां पर इसमें हेडिंग लगी हुई है आपके पास पेज नंबर 166 पे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास, 4 मुख्तलिफ मेथड हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए। अगर आप सवाल ऊपर देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, तो वहां पर आपको 4 मेथड के नाम बता रहे हैं, रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस और रेंज, ये 4 वापस ले गए। इन चारों का फॉर्मूला हम पढ़ लेंगे पहले अनग्रुप डेटा के लिए, फिर ग्रुप डेटा के लिए, और फिर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 22.5 के अंदर यही सारा काम है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस ये सब चीजें निकालनी है। कुछ डेटा हमारे पास ये, अच्छा ये एक और चीज इसके अंदर है कि ये दो डेटा को कंपेयर करने के बाद अच्छा काम होता है। अगर दो लोगों में हमें कंपैरिजन करना हो तो यहाँ पर अंतर ऐसे कि यहाँ पर मैं कंपैरिजन की बात करूँ ना कि ये ए है ये बी है, ऑल्दो के दोनों का मीन सेम है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, बी ज्यादा कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेविएशन है वो कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरिएशन है वो कम है, वेरिएशन कम है इसलिए ज्यादा कंसिस्टेंट होगा ये। तो इस तरह से भी हम ये काम डिस्पर्जन के थ्रू कर सकते हैं कि डिस्पर्जन के थ्रू हम दो मुख्तलिफ डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ये सारा मामला है डिस्पर्जन का। और डिस्पर्जन मैंने बताया कि आपको कैलकुलेशन के 4 तरीके हैं, रेंज, वेरिएंस, इसमें हम ग्रुप डेटा भी लेंगे, अनग्रुप डेटा भी लेंगे, और भी चीजें देखेंगे किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के फॉर्मूले पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेंज। अगर आप ये कहें कि तमाम वैल्यूज जो है वो x से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो रेंज आपकी बराबर होती है सबसे बड़े x में से सबसे छोटा x आप माइनस कर दीजिए। जो वैल्यूज हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए लोएस्ट वैल्यू को, तो आपके पास डेटा का रेंज आ जाएगी, डेटा की रेंज आ जाएगी। और उसको हम r से रिप्रेजेंट, डेटा की रेंज को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तो x मतलब सबसे बड़ा डेटा, x मतलब सबसे स्मॉलेस्ट डेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज कहलाती है किसी भी डेटा की। इस तरह से हम रेंज निकाल सकते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए हम बात करेंगे तो फिर हम उसके बाद उसका बताएंगे आपको। ये अभी अनग्रुप डेटा के लिए बात कर रहे हैं। ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला अलग होगा इसका, अनग्रुप के लिए फॉर्मूला अलग होगा इसका। उसके बाद हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस जो है ये आपके पास डेविएशन है अबाउट मीन, इट इज डेविएशन अबाउट मीन। डेविएशन अबाउट मीन का मतलब क्या है? डेविएशन अबाउट मीन का मतलब ये कि हर डेटा में जो डेविएशन आ रही है मीन के हिसाब से वो क्या है। मसलन ये इस तरह से आएगी कि अगर आप कहें कि डी है डेविएशन, डी आई अगर आप कहें तो एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि एक्स की जो भी आपका वैल्यू है आई की 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी एक्स हो सकते हैं, एक्स मीन को उसमें से माइनस कर दीजिए तो वो आपके पास डेविएशन होगी। और जो वेरिएंस निकालने का तरीका है, वेरिएंस निकालने का तरीका ये है कि वेरिएंस बराबर होता है, इसको हमेशा हम एस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और एस स्क्वायर बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। समेशन ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, ये हमारे पास वेरिएंस होता है। और वेरिएंस जो है बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह से निकलता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप कहेंगे SD, तो SD जो है वो अंडर रूट होता है s के बराबर, SD s होता है, और ये अंडर रूट s स्क्वायर होता है जाहिर है। और ये किस तरह से हो जाएगा फिर, ये जो आएगा अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। यानी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी हो तो फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ स्क्वायर हो जाएगी इसके ऊपर, और वेरिएंस अगर है तो वेरिएंस स्क्वायर s स्क्वायर होता है। अगर SD अगर s होता है तो वेरिएंस जो है वो s स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम पहले s स्क्वायर निकाल लेंगे, उसके बाद इसका रूट निकाल के अब इसका SD कैलकुलेट कर लेंगे। SD और वेरिएंस कैलकुलेट करना आसान सी बात है। उसके बाद मीन डेविएशन की बात है। मीन डेविएशन जो है वो मीन की वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कुछ इस तरह से होती है कि जो मीन डेविएशन है, अगर मैं इसको जाहिर कर दूं आपके पास DI से जाहिर करूंगा इसको मीन को, तो मीन वैल्यू इसकी जो होती है ये असल में एब्सोल्यूट वैल्यू होती है।
xi माइनस x बार में एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। जब हम मीन डेविएशन निकालते हैं, जब हम यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, लेकिन जब मीन डेविएशन निकालते हैं वहां पर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं आती है। तो मीन डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, जैसे कि आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मीन डेविएशन जो है md आपके पास बराबर हो जाएगा समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू हो x माइनस x बार अपॉन m के, ये आपके पास हो जाएगा। और आप याद रहे कि जो आपका x बार है वो आप लोग हो जाएगा वो समेशन x अपॉन m के बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा। ये तो आप मीन पहले निकाल चुके हैं। ये चार फॉर्मूले अनरूटेड में बताया आपको, रेंज का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और मीन डेविएशन का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले की मदद से हम ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। फिर हमारे पास ग्रुप डाटा आएगा, तो ग्रुप डाटा की हम आपको बताएंगे कि ग्रुप डाटा के अंदर किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, और फिर ग्रुप डाटा को हम करेंगे। ग्रुप डाटा में हमारे पास 1 या 2 सवाल है, टोटल 5 सवाल है हमारे पास 22.5 में। एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, अब ये मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा और फिर इनको प्रॉपर्ली करके दिखाएंगे कि हम इसको किस तरह से प्रॉपर्ली सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्यूशन है। जो डेटा आपके पास दिया गया है उस डेटा को हम लिख लेते हैं दोबारा 3 5 3 2 4 1 8। ये वो बच्चे जो एब्सेंट हुए हैं मुख्तलिफ क्लासों के अंदर, यही हमारे पास x की वैल्यू है। अब चूंकि इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, तो एक जगह हम फॉर्मूला जरा सारा लिख लेते हैं। यहाँ पर रेंज जो है वो मैंने कहा था कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होती है, ये तो हम निकाल लेंगे सारे के साथ। ऐसे जो वेरिएंस है आपका s स्क्वायर वेरिएंस है, जो वेरिएंस है आपका जिसको मैं x स्क्वायर कहता हूं, x स्क्वायर के बराबर होता है वो होता है समेशन x इनटू x बार का स्क्वायर अपॉन n, और जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो s होती है और वो अंडर रूट समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n होता है, ये n है। और आपके पास जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन आपके पास बराबर होती है समेशन x माइनस x बार की एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन n, इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर उसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ x के साथ हमें मुख्तलिफ काम करने पड़ेंगे। तो मैं इस डेटा को s बना लेता हूं, फिर मैं इसको कहता हूं कि ये मेरा x है और x मेरे पास क्या क्या है 3 5 3 2 4 1 और 8, और उसके बाद मैं अगले कॉलम के अंदर इसमें x माइनस x बार निकाल लेता हूं, x माइनस x बार निकाल लेता हूं अगले कॉलम के अंदर। मैं इसमें x माइनस x बार निकाल लेता हूं, ठीक है जी। इस यहां पर मैं x माइनस x बार निकालूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं इसकी स्क्वायर कर लूंगा, x माइनस x बार का स्क्वायर, और उसके अगले कॉलम के अंदर मैं मीन वैल्यू निकाल लूंगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूंगा, x माइनस x बार की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूंगा। ये मेरे पास चार वैल्यूज आ जाएगी, तो फिर मुझे कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। मैं इसको कर लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर x बार कैलकुलेट कर लूं, x बार मेरे पास कैलकुलेट कर लूं। ये है मेरे पास समेशन x अपॉन n के बराबर। समेशन x जो है इसको देख लेते हैं, 3 + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 + 8 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, प्लस कर लेते हैं इसको 3 5 8 8 3 11 11 14 14 सॉरी 3 5 8 8 3 11 11 13 13 और 4 13 और 4 17 17 18 18 और 26 26 अपॉन 7 हो जाएगा आपके पास। 26 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 3.71। ये आपके पास मीन आ गया, इसकी वैल्यू मीन रेशन आ गई 3 5 3 2 4 1 8 है। ये 3 और 5 8 8 11 11 और 13 13 और 4 17 और 18 और 26, ठीक है। ये हो गया आपके पास मीन आ गया 3.71, आपका x बार आ गया। अब आप इस x बार की मदद से यहां से हर x के माइनस करते रहिए और x बार निकाल लेते हैं। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं तेजी के साथ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप x में से माइनस करेंगे x बार को, तो यहां पर आपका रहेगा 0.71। फिर आप बारी बारी करते रहिए, 3 में से माइनस किया 3.71 को तो -0.07 आ गया। उसके बाद 5 में से माइनस कीजिए 3.71 को तो आपके पास आ जाएगा
1.29, अगेन दोबारा 3 है तो 0.71, अगेन ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2 माइनस 3.71 तो ये रहेगा माइनस का 1.71, और यहाँ पर 4 में से माइनस करेंगे तो ये 0.29 आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस 2.7 आ जाएगा, और 8 में से माइनस करेंगे तो ये रहेगा 4 पॉइंट करके देख लेते हैं, 8 माइनस 3.71 क्या रहेगा प्लस 4.29। उसके बाद हम इसका यहां पर सम करा लेते हैं, यहां पर इसका सम जो है वो 20 से आएगा, इसके सम की हमें जरूरत नहीं है, हमें सम की जरूरत है इसके और इसके, तो यहां पर पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लें, देख लेना 0.71 का स्क्वायर क्या होगा, 0.71 का स्क्वायर होगा 0.5041, 1.29 का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर 1.6641, ऐसे निकला हुआ है पहले 0.405041, इसी तरह से 1.71 का स्क्वायर माइनस का अगर है तो प्लस हो जाएगा, वैसे ही जो जाएगा 2.9241, और उसके बाद आपके पास 0.29 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.29 से तो जाएगा 0.0841, और 2.71 का स्क्वायर निकाल लें, 2.7 का स्क्वायर रहेगा आपके पास 7.3441, और आखिर में 4.29 का स्क्वायर निकाल लें, 4.29 का स्क्वायर रहेगा आपके पास 18.4041, उसके बाद इसको प्लस कर लेते हैं, 0.45041 प्लस 1.6641 प्लस 0.5041 प्लस 2.9241 प्लस 0.0841 प्लस 7.3441 प्लस 18.4041, ये आपके पास इसका टोटल आ गया 31.4287, ये आपके पास आ गया x माइनस एक्स बार का, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का, और उसका यूनियन निकाल देते, उसकी यूनियन 0.71 हो जाएगा, ये 1.29 ऐसे आ जाएगा, ये अगेन 0.7 हो जाएगा, ये 1.7 हो जाएगा, ये 0.29 हो जाएगा, ये 2.7 हो जाएगा, और आखिरी वाला 4.29 ऐसे रहेगा। इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल करते हैं तो जाएगा 0.71 प्लस 1.29, 0.71 plus 1.71 plus 0.29 plus 2.71 plus 4.29, ये आपके आ गया 11.71, इसका आपके पास सम आ गया, ये आपके सामने सम आ गए। अब आप देख सकते हैं कि आप सम मीन का भी सम आ गया, एब्सोल्यूट का भी सम आ गया, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर का भी सम आ गया, ये सारी वैल्यूज है आपके पास, आपने एक बार निकाला हुआ है। अब आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए क्या होगा, रेंज जो है जैसे कि बताया कि हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दीजिए सबसे लोएस्ट वैल्यू को, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपके पास है 8 और सबसे लोएस्ट वैल्यू है 1, तो ये 7 आपकी रेंज आ गई, 7 आपकी रेंज आ गई। उसके बाद वेरिएंस निकाल लें। वेरिएंस जो है वो बराबर होता है, वेरिएंस बराबर होता है, वेरिएंस बराबर होता है एस स्क्वायर के, और ये बराबर है आपके पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने निकाला हुआ है 31.4287, इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये आपका आएगा 4.4898, ये आपके पास आ गई वेरिएंस आ गई। वेरिएंस के बाद आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बराबर होती है s की, और बराबर होता है s अंडर रूट s स्क्वायर के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हो जाएगी s बराबर आएगा अंडर रूट s स्क्वायर निकाला हुआ है 4.4898
इसको हम रूट पे निकाल लेते हैं, 4.4 का रूट निकाल लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा बराबर एस डी आपके पास बराबर आ जाएगा एस, दैट इज 2.1189 2.1189 आपका एस डी आ गया। उसके बाद इसके आप मीन डेविएशन निकाल लीजिए। मीन डेविएशन जो है इसके लिए आपके पास मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। मीन डेविएशन जो है इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा समेशन, ये लिखा हुआ है सामने आपके, समेशन एब्सोल्यूट वैल्यू हो एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल चुके हैं मीन डेविएशन की, ये आ रही है आपके पास 11.71, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, मीन डेविएशन आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 1.6728 1.6729, ये आपके पास फिगर आ रही है, राउंड ऑफ की वैल्यू फिगर, ये आपके पास फिगर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने रेंज निकाला 3.7, इसका मीन आ रहा था, मीन का हमने इसका निकाला वेरिएंस से 4.48 आ रहा है, और उसके हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली एस निकाला, और हमने इसका 1.67। अब आप देखिए कि इसकी जो वेरिएशन है वो बहुत कम है, तो वेरिएशन कम होने की वजह से हम कह सकते हैं आपके कंसिस्टेंट डाटा है कि इसके अंदर आमतौर पे आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 दोनों 5 2 4 है, तो बेसिकली 8 एक ही बार है और 5 की बार है, तो ज्यादातर ये कंसिस्टेंट डाटा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एमडी इसका बहुत कम आ रहा है, इसका एसडी भी बहुत कम आ रहा है, इसका जो है ना वेरिएंस बहुत कम आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक कंसिस्टेंट डाटा है, और इसके ऊपर हम बेस कर सकते हैं। ये हमने आपको रेंज निकालना सिखाया, रेंज निकाला हमने, वेरिएंस निकाली हमने, एसडी निकाला, एमडी निकाला, ये तमाम वैल्यू निकाली सामने आपके। इस तरह से सवाल सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसमें हमने रेंज, वेरिएंस, एसडी, एमडी दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के फॉर्मूले पढ़े, और फॉर्मूले पढ़ने के साथ साथ हमने एक सवाल को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ है।